एक सच बात बताऊं, आप जिन चीजों को अपनी लाइफ में चाहते हो आप उनको इसलिए हासिल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप उन चीजों के लिए रेडी ही नहीं हो। ये कोई साइकोलॉजी या मोटिवेशन नहीं है। आप मुझे इस वीडियो के अंदर 10 से 12 मिनट दे दो, मैं साबित करके रख दूंगा कि मैनिफेस्टेशन के पीछे कोई मोटिवेशन या होप नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कंप्लीट साइंस है, एक साइकोलॉजी है और एक बिलीफ सिस्टम है। आज से 2 महीने पहले मैंने इसी सेम यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था। उस पर मैंने अपनी एक डायरी के पेज की फोटो डाली थी जिसमें मैंने चीजों को मैनिफेस्ट करा था 2025 में कि इन चीजों को मैं हासिल करके रखूंगा, और उसमें से आधे से ज्यादा चीजों को मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं। अब ये कोई लक या कोइंसिडेंस का खेल नहीं है, इसके पीछे एक कंप्लीट साइकोलॉजी है जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। देखो यार, आज से 2 साल पहले मेरी लाइफ भी बहुत कुछ ठीक ठाक सी नहीं चल रही थी। ये यूट्यूब चैनल भी एग्जिस्ट नहीं करता था और मैं चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियोस, बहुत चीज़ें देखता रहता था। लेकिन अचानक से मुझे एक बॉब प्रॉक्टर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो मिली। उस वीडियो ने मुझे पूरा हिला के रख दिया, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मोटिवेशन की बात नहीं करी गई, बल्कि लाइफ को एनर्जी के साथ कनेक्ट करा गया, लॉजिक के साथ कनेक्ट करा गया, बिलीफ के साथ कनेक्ट करा गया। एंड आई वॉज सो अमेज्ड। उसके बाद मैंने बहुत सारी और वीडियोस देखी, काफ़ी अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ना शुरू करा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और तब जाके मुझे चीज़ों के बारे में समझ में आया। मुझे पहले लगता था कि शायद हम लोग चीज़ों को सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में गलती पता है क्या है? हम लोग अपने आप को अंदर से चेंज ही नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे कंप्लीट साइंस है। देखो, साइंस क्या कहती है, यूनिवर्स जो है ना, हमारा पूरा ब्रह्मांड जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें एक एनर्जी है जो हमें चलाती है, और एनर्जी को ना क्रिएट नहीं करा जा सकता। ये तो आपको पता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा बचपन में, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो एनर्जी को ना एक जगह से आप दूसरे फॉर्म में बस ट्रांसफर कर सकते हो। सेम चीज भगवत गीता के अंदर भी लिखी है कि आप बाहर से जो कुछ हो ना, आप अपने अंदर की वजह से हो। मतलब आप जो कुछ बाहर आपके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो सब आपके इनसाइट से होते हैं। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। आपने आइसबर्ग का नाम तो सुना होगा, जो समुद्र के अंदर एक बर्फीला पहाड़ होता है जिसको हम आइसबर्ग कहते हैं। उसका सिर्फ हमें 10% हिस्सा दिखता है, और बाकी जो एक्चुअल में आइसबर्ग का 90% हिस्सा है वो समुद्र के अंदर होता है, मतलब ओशन के नीचे, जो हमें दिखाई नहीं देता। सेम आइसबर्ग को आप मान के चलो आप हो, और वो जो ओशन है वो आपकी लाइफ है। ये जो आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा है ना, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, वो जो 10%, और नीचे का जो हिस्सा है वो सब कॉन्शियस माइंड है, 90%। अब आप कब मूव करोगे? जब आपका जो ओशन है वो आपको चलाएगा। मतलब आपकी लाइफ जो है ना, आपको लगता है कि वो ऊपर से चल रही है, लेकिन एक्चुअली में जो लाइफ है ना वो नीचे से चलती है। लोगों को लगता है आइसबर्ग ऊपर से मूव कर रहा है, नहीं, एक्चुअली में आइसबर्ग नीचे से मूव कर रहा है। तो आइसबर्ग की जो ऊपर चीजें होती है ना, वो सब वो चीजें हैं जो आपको कुछ टाइम तक तो मोटिवेशन देती हैं, लेकिन उसके बाद फुस गायब हो जाती हैं, और फिर आप चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो। आप कहते हो मैंने जिम ज्वाइन किया, 10 दिन जिम किया, उसके बाद मेरे से जिम हो ही नहीं पा रहा, मैं सुबह 5 बजे उठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने इस चीज़ों को बहुत ट्राई किया, 10 दिन तक कर पाया, 20 दिन तक कर पाया, अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप चीज़ों को ऊपर से देख रहे हो। ऊपर क्या है? आपके वांट्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपका मैनिफेस्टेशन है, या आपके वो न्यू ईयर रिजोल्यूशंस हैं। लेकिन एक्चुअल चीज़ें क्या है? नीचे सबकॉन्शियस माइंड मेजरली, जिसमें आपके बिलीव्स हैं, आपकी हैबिट्स हैं, और अगर आपने इन चीज़ों को चेंज नहीं किया तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको लगता होगा चीज़ें ऊपर से काम करती हैं, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें नीचे से काम करती है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं या पैराडाइम कहते हैं। और ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है या मेरे बिलीफ नहीं है जो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। आज इन चीज़ों के ऊपर लोग प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली राज शमानी का पॉडकास्ट देखा था। हालांकि मैं उस पॉडकास्ट को 1 साल पहले भी देख चुका हूँ, जिसमें इंदु खत्री और मितेश खत्री दोनों आए थे। उन्होंने सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करी थी। एंड जब मैंने वो पूरा पॉडकास्ट देखा था ना, मैंने बोला ना, बॉब प्रॉक्टर की वीडियो देखी, मैंने और वीडियोस देखी, मैंने पॉडकास्ट देखा, और जब मैंने चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलेट किया ना, मैंने कहा यार वाकई में यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं जिम जाने की कोशिश करता था, जिम छोड़ देता था, कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करता था, वहीं क्विट करता था। तब उन्होंने उसके अंदर बताया कि यार अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, अपने एक्शंस पे काम करना पड़ेगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो उनका एक फ्री सेशन था, जो उनका एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स था, उसका फर्स्ट फ्री लेसन था। तो मैंने उसमें रजिस्टर करा अपने आप को, और मैंने पूरा सेशन देखा। और जब सेशन देखा ना, मैं चीज़ों को कनेक्ट करने लगा। मैंने कहा ठीक है, इन चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। मैंने वो न्यू ईयर वो जो रिजोल्यूशन था, मैंने जो मैनिफेस्टेशन वाला अपलोड किया था, वो मैंने तभी लिखा, और मैंने कहा इसको मैं जब पूरा कर लूंगा ना, आधे से ज़्यादा, मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा। और मैंने अपलोड भी करा था। तब मुझे लगा कि यार वाकई में ही लोग इन चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो लोग इन चीज़ों को भी सिखा रहे हैं, और ये चीज़ें वाकई में ही काम करती हैं। क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर देखते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो चीज़ें हैं ना, वो अंदर से चेंज होती है।
और वो तो छोड़ो, रिसेंटली हमने इंडिया वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है, उसकी जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उन तक को इन दोनों ने गाइड करा है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यार सच में काम करता है, ये जो मैनिफेस्टेशन करते हैं ये एक्चुअली में काम कर रही है। आप लोगों ने जैक कैनफील्ड का नाम शायद सुना होगा, ये अमेरिका के काफ़ी बड़े ऑथर हैं। इनकी एक फेमस बुक है, क्या नाम था, हाँ, चिकन सूप फॉर द सोल। इस बुक की आपको पता है 500 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी है, मतलब 500 मिलियन से ज़्यादा इस बुक की हेल्प से उन्होंने लोगों की लाइफ को चेंज करा है। और ये दोनों फर्स्ट इंडियंस हैं जो इनको इंडिया लेके आए हैं। मतलब यार ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ये दोनों जो काम कर रहे हैं ना, मतलब हेड्स ऑफ टू देम यार, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये लोग यही चीज़ बोलते हैं कि यार मोटिवेशन का खेल नहीं, आपको बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को रिपीटिशन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने एक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना पड़ेगा। जब इन चीज़ों पे काम करोगे ना, आप देखना, आप जो चीज़ चाहोगे ना उस चीज़ पे बहना शुरू कर दोगे, उस चीज़ को हासिल करना शुरू कर दोगे। और ये चीज़ें एक्चुअल में होती हैं और एक्चुअल में होने लगी। आप इनका फर्स्ट फ्री सेशन जो है ना एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसको प्लीज़ जाके देखो। मैं सिर्फ रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यार। कौन सा कुछ जा रहा है, फ्री सेशन है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वाकई में बता रहा हूँ, इसके बाद हो सकता है आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी दिखना शुरू हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड की, जो वो नीचे का हिस्सा था। देखो ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये एक लॉजिकल नहीं होता, ये एक कंडीशनड होता है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना वो उस चीज़ को मानने लग जाता है। अब वो चाहे वो झूठ वाली चीज़ हो या सच वाली चीज़ हो, उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि जो ब्रेन है ना वो रिपीटिशन पे बिलीव करता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये पैटर्न को फॉलो करने लगता है। जैसे अगर आपको बचपन में बोला जाए यार तुम तो वीक हो, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो बड़े होते होते ना आप समझने लग जाओगे हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। वहीं बचपन में आपसे कहा गया आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हो, यार तुम्हारे अंदर तो बहुत एनर्जी है, तुम्हारे अंदर तो बहुत जान है, तो आप उन चीज़ों को सच में हासिल कर लेते हो, क्योंकि आप उन चीज़ों को मानने लग जाते हो। और यही सेम चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के साथ होती है। हमने अपने बिलीव्स ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं अंदर से, हम अपने हैबिट्स को ऑलरेडी बना चुके हैं और हम फिर अब बाहर से चेंज करते हैं। कोई मूवी देख के आए, वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिली, यार अब तो मैं भी बॉडी बनाऊंगा इसकी तरह, लेकिन जो बिलीफ है वो तो मान चुका है ना कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, हम जिम नहीं कर पाएंगे, हमसे तो होता ही नहीं है। और हमने जिम ज्वाइन करा, 7 दिन गए और नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जैसी खत्म हुई, सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर हावी पड़ गया और चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाई। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अचानक से उनके पास बहुत सारा पैसा आता है और थोड़े टाइम के बाद वो सारा पैसा खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं। वो कैसे भी पैसा कमा ले, लेकिन अंदर से उन्होंने पैसा कमाने का जो एक्चुअल में सस्टेन करने का जो तरीका है ना, रेजिस्ट करने का, चीज़ों को रोकने का, वो सीखा ही नहीं। वो अंदर से वैसी ही है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो वेट लूज करते हैं लेकिन दोबारा से वेट गेन हो जाता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसे तो पता है बेटा ऊपर से तुम कितनी भी मेहनत कर लो नीचे से बच के कहाँ जाओगे, सारा डिसीजन तो मुझे लेने ना 90% वाले, आइसबर्ग तो बेटा असली वाला जो नीचे है ना वहीं चीज़ें बदलती हैं। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं ना, जो आपको रोकते हैं, आपको उन्हें बदलना पड़ेगा। आप जो भी अपने आप को नेगेटिव बोलते हो ना, मुझसे ये वीडियो नहीं बन पाएगी, मैं तो स्क्रिप्ट याद ही नहीं कर पाता हूँ, मैं तो यूट्यूब वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इस एडिटिंग को सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इस इतने मार्क्स ला ही नहीं सकता, तो आप वाक्य में नहीं ला पाओगे। आपको ये बोलना शुरू करना है बार बार, मैं कर सकता हूँ यार, ये वीडियो अभी नहीं बन रही ना, बाद में पक्का बन जाएगी। जैसे मैं पहले मैं बताया भी है काफ़ी बार, 2 मिनट की वीडियो बनाने में मुझे 1-1 घंटा लगता था, लेकिन मैं ये नहीं कहता था मुझसे नहीं होगा यार, मैं ये कहता था अभी यार स्टार्टिंग है, मुझे पता है मुझसे हो जाएगा, आई कैन डू इट। और आज बनाते बनाते मैं इतना आगे आ चुका हूँ और आज मुझे 20 मिनट की वीडियो बनाने में मुश्किल से 30 मिनट लगते हैं। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल हुई? जब मैंने अपना वो जो पुराना बिलीव सिस्टम था ना, जो लिमिट मुझे रोक रहा था, उस बिलीव सिस्टम को मैंने बदला, बार बार पॉजिटिव बोल बोल के एहसास दिला के रिपीट कर करके एक सेल्फ इमेज को क्रिएट करा। मैं आपको एक कोट भी बताता हूँ, यू कांट आउट परफॉर्म योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आप अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा कभी भी एक्ट कर ही नहीं सकते, और करोगे भी ना तो ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाओगे। मैंने अभी वही चीज़ बोला, क्योंकि आपने वो बिलीव्स ऑलरेडी डेवलप कर चुके हो। आप कितना भी बड़ा बोल लो, कितना भी बड़ा करने की कोशिश कर लो, ऊपर से गोल्स मैं ये करके दिखाऊंगा, आई वांट दिस, आई वांट दैट, मैं कल से 6 बजे सुबह उठूंगा, जिम जाऊंगा, ऐसा करूंगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अंदर से अपने आप को चेंज नहीं करा। अभी मैंने रिसेंटली 5 AM चैलेंज लिया था, मैं सुबह 5 बजे उठता था, 5:30 बजे जिम जाता था। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि मुझे पता था मैं कर लूंगा। मैं बार बार अपने आप से कह रहा था यार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हर रात को मैं कहता था नेक्स्ट डे
पीछे पक्का मैं 5 बजे उठूंगा। 3 दिन के बाद मैं 4:50 4:48 पे उठने लग गया था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे इज डे 6 और अगर टाइम दिखाऊं तो ट्यूसडे 16 दिसंबर 4:48। 4:50 पे सुबह उठ रहा था मैं ठंड के अंदर दिसंबर में। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? अंदर से जब मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड मेरे ऊपर हावी होने लगेगा वो चीज़ें फिर से ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको अंदर से काम करना शुरू करना है, अपने आप को, सेल्फ इमेज को आपको रिक्रिएट करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो या लोगों की वीडियोस देखते हो, जो भी कुछ करते हो, और आपको लगता है कि मैं ऊपर ऊपर से कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप ट्राई करते रहो। आपका नेक्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आप लिखोगे, आप भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन चीज़ों में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आप ट्राई करके देख लेना। तो अपने आप को 2026 में प्लीज़ अंदर से चेंज करो। जैसे आप अंदर से चेंज करोगे, बाहर से चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी। 2026 में थोड़ी सी मेहनत कर लो, पूरा आधा 26 आपका है, 2027 आपका है। आप सब कुछ कर सकते हो जो आप मैनिफेस्ट करते हो। तो मैंने वो फर्स्ट सेशन का जो फ्री लिंक है ना, वो मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाके उस एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट लेसन जो है ना फ्री वाला, वो प्लीज़ जाके देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वहाँ से क्लैरिटी आएगी। उसके बाद जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ, लाइफ में मुझे कौन सी चीज़ें रोक रही थी, जिसको मुझे अब बदलना है, जिस पे मुझे काम करना है। और तब आप कहोगे यार वाकई में ये वीडियो पे दोबारा आके मुझे पता है, कमेंट करके जाओगे अगर आपकी लाइफ में चेंज आया कि यार सच में ये जो बोला था ना, यही चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी, और मुझे रोकने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं था, सिर्फ और सिर्फ मैं था। सो मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।